जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं विद्या दिशा योग। कुंडली से कैसे पता चलेगा कि आपकी विद्या की कौन सी दिशा है। कुंडली से कैसे पता चलेगा कि आगे जाकर के आप कौन सी विद्या पढ़ेंगे, किस विद्या में आपको ज़्यादा रुझान आएगा, किस विद्या में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। बहुत सारी विद्याएं हैं, तो जो ज्योतिष के हिसाब से जो बनाया गया है उसमें लगभग सभी विद्याएं आ जाती हैं, सभी विद्याएं आ जाती हैं। और इससे ये पता चल जाता है, कुछ कैलकुलेशन किया जा सकता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली के अंदर बुधादित्य योग लगा हुआ है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ किसी भी भाव में बैठे हैं, तो ये दिखाता है कि आप साइंस की पढ़ाई करेंगे। साइंस में मैथ भी आता है, और भी जो साइंस मैथ और इधर ये फिजिक्स केमिस्ट्री और या फिर अकाउंट तक आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि यानी कि बुधादित्य योग है, तो निश्चित रूप से आप कुछ एक टिपिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथ का हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, तो उस रुझान में जाएंगे। उससे आप पता कर सकते हैं कि उसको पढ़ाई करने से कौन कौन सी जॉब मिलती हैं। तो बुधादित्य योग रहने से साइंस योग कहलाता है, साइंस पढ़ाई करते हैं। उसके बाद एक आता है सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस, जो होता है वो विद्या का होता है। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 भाव में सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस यानी कि लग्न से दूसरा और लग्न से चौथा जो घर होता है वो विद्या का होता है। अब विद्या का घर होने से अगर आपका द्वितीय और चतुर्थेश यानी कि सेकंड हाउस लॉर्ड और फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, अब पंचम भाव जो फिफ्थ हाउस जो होता है वो बुद्धि का होता है और मेमोरी का होता है। तो मेमोरी, पढ़ाई, ये सारी चीजें अगर अच्छी हैं तो पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस और उसके लॉर्ड अगर अच्छी पोजीशन में है। अच्छी पोजीशन में कोई भी ग्रह कब रहता है? जब वो अपने घर में रहता है, जब वो अपने नक्षत्र में रहता है, जब वो मित्र के घर में रहता है, मित्र के नक्षत्र में रहता है, जब वो अपने मित्रों से दृष्ट रहता है या फिर मित्रों के साथ रहता है। तो इन सब के लिए जो नॉर्मल है वो केवल 9 प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में पता रहना चाहिए कि कौन सा किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है। तो अगर सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस अगर आपका मजबूत है और पंचम भाव यानी कि फिफ्थ हाउस भी अगर आपका मजबूत है, तो जिस किसी फील्ड में आप जाएंगे काफी तरक्की करेंगे और तेजी से पढ़ाई करेंगे। स्मरण शक्ति, जो मेमोरी पावर है, वो ज्यादा अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं विद्या दिशा की। तो अगर सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस में सेकंड हाउस जो हो गया उस पर अगर शनि, राहु और सूर्य का प्रभाव पड़ जाए, यानी कि 3 क्रूर ग्रह हैं, तीनों प्लेनेट जो हैं वो काफी क्रूर कहलाते हैं, शनि, राहु और सूर्य। तो इन तीनों का अगर सेकंड हाउस या सेकंड हाउस के लॉर्ड पर अगर किसी प्रकार से प्रभाव पड़ना का मतलब ये हो गया कि साथ में रहें, एक दूसरे को दृष्टि दे दें, या फिर म्यूचुअल योग बना लें, या फिर किसी न किसी प्रकार से रिलेशन बने, तो ये मेडिकल का योग कहलाता है। यानी कि सेकंड हाउस अगर शनि, राहु, सूर्य से प्रभावित हो जाए, सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर शनि, राहु, सूर्य से प्रभावित हो जाए, या फिर फोर्थ हाउस भी अगर प्रभावित हो जाए, तो ये मेडिकल योग देता है। किसी न किसी प्रकार से आप मेडिकल के क्षेत्र में आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कि अगर उसी भाव पर अगर सेकंड हाउस पर ही अगर मंगल का ज्यादा प्रभाव हो जाए, मंगल का प्रभाव हो जाने से सेकंड हाउस पर या थर्ड हाउस पर अगर मंगल का प्रभाव है, मंगल एक साहसिक ग्रह है, बहुत ज्यादा पावरफुल प्लैनेट है। तो अगर सेकंड हाउस और सेकंड हाउस के लॉर्ड पर शनि और मंगल दोनों का प्रभाव हो गया, तो आप साहसिक कार्य में क्या क्या चीजें आती है? मिलिट्री आता है, नेवी आता है, मिलिट्री आता है। नेवी के लिए तो खैर चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल है, मिलिट्री आ गया, उसके बाद आपको पुलिस, उसके बाद जितने भी माइंस में काम करने वाले, या फिर फौज, एनडीए, ये या फिर एयरफोर्स, इन सब के लिए अगर मंगल आपका प्रभावी है, सेकंड हाउस या सेकंड हाउस के लॉर्ड को शनि मंगल दोनों मिलकर प्रभावित कर रहे हैं, तो इस फील्ड में आप जा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है कानून का क्षेत्र। कानून के क्षेत्र के लिए अगर बृहस्पति, बुध और शुक्र अगर प्रभावित करते हैं सेकंड हाउस या सेकंड हाउस के लॉर्ड को,
तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। अगर चंद्रमा कारक हो जाता है आपका, अगर चंद्रमा अगर रोजगार देने वाला हो जाता है तो आप नेवी में जा सकते हैं। या फिर 5th हाउस में अगर चंद्र और शुक्र की युति बन रही है या 5th हाउस चंद्रमा और शुक्र से प्रभावित हो रहा है तो आप लेखन का भी कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है जैसे कि जिससे पता चल जाता है कि आप किस फील्ड में जाएंगे, सरकारी नौकरी में जाएंगे। इसके लिए केवल आप देखें कि बुधादित्य योग बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, किसी भी केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध है या नहीं। किसी भी केंद्र क्या होता है, 12 घर होते हैं, तो 1st हाउस, 4th हाउस, 7th और 10th हाउस जो होता है वो केंद्र होता है, और 5th हाउस और 9th हाउस जो होता है वो त्रिकोण होता है। अब क्या होगा, 5th हाउस और 1st हाउस में अगर संबंध बन जाए, 4th हाउस और 5th हाउस में संबंध बन जाए, 7th और 9th में बन जाए, यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण के बीच में या तो दोनों के लॉर्ड एक साथ बैठ जाए, दोनों के लॉर्ड में आपस में दृष्टि हो जाए, दोनों के लॉर्ड एक दूसरे के घर में बैठ जाए, या दोनों के लॉर्ड एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाए, तो ये संबंध बनता है। इससे भी आप किसी भी फील्ड में जो जिसको गवर्नमेंट जॉब कहते हैं अब उसमें जाएंगे। अब आता है टीचर योग। तो टीचर के लिए जो होता है वो कारक ग्रह बृहस्पति है, बुद्धि से ही आप पढ़ाएंगे तो उसका कारक बुध हो गया। तो बृहस्पति और बुध के बीच में अगर किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली के अंदर संबंध बनता है तो आप टीचर बनते हैं। टीचर के लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, फिर से एक बना दूंगा कि टीचर के लिए और कौन कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से विद्या दिशा के लिए मैं अगर शॉर्ट में आपको बतलाऊं तो ये है कि अगर शनि राहु सूर्य का प्रभाव अगर 2nd हाउस या 2nd हाउस के लॉर्ड पे पड़ गया तो मेडिकल योग, मेडिकल की तरफ लेके जाएगा। अगर बुध और सूर्य की युति किसी भी भाव में बन गई तो साइंस का योग बनाएगा। आप साइंस की पढ़ाई करते हैं या फिर कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं या मैथ की पढ़ाई करते हैं, अगर 2nd हाउस या 2nd हाउस के लॉर्ड पर शनि और मंगल का प्रभाव पड़ गया तो आप किसी न किसी साहसिक क्षेत्र में जाते हैं। बृहस्पति और बुध का अगर आपस में संबंध बन गया तो आप शैक्षणिक क्षेत्र में जाते हैं, लेक्चरर बनते हैं, टीचर बनते हैं। और अगर सामान्य अगर केंद्र और त्रिकोण का संबंध या फिर एक आध और कोई राजयोग लगा हुआ हो, बुधादित्य योग लगा हुआ हो, लग्नेश और दशमेश मजबूत हो, तो किसी न किसी तरीके से आप सरकारी क्षेत्र में निश्चित रूप से जाते हैं। तो इस तरीके से जन्म कुंडली से बहुत हद तक पता किया जा सकता है कि आगे किस फील्ड में जाना अच्छा रहेगा और किस फील्ड में भाग्य आपका साथ देगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।